नमस्कारम, मैं योगी वरुणानंद। अगर आप योग साधना, योग पद्धति, विभिन्न आसनों, मुद्राओं और षटकर्मों आदि के हमारे शरीर पर प्रभाव को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी जिज्ञासाओं के आधार पर ही मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आपके जो भी प्रश्न हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या फिर मेरे इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो कि @योगी वरुणानंद है, वहां पर आप रख सकते हैं। आपके प्रश्नों पर विशेष और विस्तृत रूप से अगर आप उत्तर चाहते हैं तो भी आप इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्नों के जवाब वहां पे देता रहूँगा। जिस विषय पर हम आज बात कर रहे हैं वो है मूलबंध। मूलबंध पर बात करना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि यह एक नींव की तरह है हमारे आगामी योगाभ्यास के। जो भी आप आसन कर रहे हैं, अगर उसमें आप विशेष लाभ चाहते हैं तो आप मूलबंध को जान लें, समझ लें। मूलबंध सभी मेरे नवयुवकों के लिए, सभी पुरुषों के लिए, सभी स्त्रियों के लिए, सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी बहुत सारी ऐसी समस्या का समाधान करने वाला है जो कि हमें काफ़ी परेशान करके रखती हैं और जिन पे मुझे बहुत सारे प्रश्न भी प्राप्त होते हैं। तो सबके लिए अनिवार्य है, पूरी वीडियो को अंत तक देखें। विस्तृत और विशेष चर्चा हम आज मूलबंध पर करने वाले हैं। तो मूलबंध यानी कि जो हमारी मूलाधार में स्थित ऊर्जा को जागृत कर सकता है, हमारे मूलाधार को एक्टिवेट कर सकता है, उस क्रिया का नाम मूलबंध है। मूलबंध के माध्यम से आप किसी एक स्थान पर बैठ करके सहज ही जो एक अंदरूनी रूप से क्रिया करते हैं, वो आपको जो मैं बताऊंगा उसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि मूलबंध को दिखाया नहीं जा सकता है, कोई प्रदर्शित करने वाला विषय नहीं है, केवल जो मैं बता रहा हूँ। इसीलिए बड़े ही विस्तृत रूप से एक एक बिंदु पर बात कर लेनी ज़रूरी है, जिससे कि पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो मूलबंध के विषय में आप जो लाभ हमें उससे प्राप्त होने वाले हैं वो जान लें। अगर किसी व्यक्ति को यौन संबंधी समस्याएं हैं, स्वप्न दोष इत्यादि की समस्या रहती है, जो योग साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, मूलाधार से अपनी शक्ति को उठा करके, ऊर्जा को उठा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको बहुमूत्र की समस्या है, अगर किसी को पाइल्स जैसी गंभीर समस्या है तो उसमें भी मूलबंध से विशेष लाभ उठाया जा सकता है। और अपने शरीर के बलवर्धन के लिए, अपने शरीर को और अधिक सक्षम और सशक्त बनाने के लिए भी मूलबंध विशेष महत्व रखता है। ये बात आप अनुभव भी करें। अनुभव का विषय है कि जब हम किसी ऐसे कार्य को कर रहे होते हैं जिसमें कि हमें बहुत ताकत लगानी होती है, जब उसको करने के लिए हम बढ़ते हैं तो हम सांस को अंदर ले लेते हैं और अंदर रोक लेते हैं। किसी को नहीं पता कि अंतकुंभक हम कर रहे हैं, लेकिन अंतकुंभक व्यक्ति ने स्वयं कर लिया। इसी प्रकार से बहुत सारे योगाभ्यास ऐसे हैं जिसमें कि हम नहीं कर रहे होते हैं मूलबंध, लेकिन फिर भी हम मूलबंध लगाते हैं। उस समय पर हमारा मूलबंध लग जाता है। तो जब स्वाभाविक ही लग रहा है, तो जब हम प्रयास पूर्वक इसे समझते हुए आसनों के साथ जोड़ते हैं पूर्ण सजगता के साथ, और हमें इसके लाभ और जो हमें इससे जो भी फायदे प्राप्त होने वाले हैं उनके बारे में भी पता होता है, तो विशेष लाभ उठाए जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से मूलबंध को किया जाता है। हमारी जननेंद्री और हमारे गुदा, एनस और हमारी जननेंद्री के मध्य का जो भाग होता है, बीच का जो भाग होता है, उसमें बहुत सारी हमारी मांसपेशियां होती हैं। उनको संकुचित करना और मूलाधार का जो क्षेत्र होता है उसको संकुचित करना और उसे ऊपर की तरफ खींचना, यानी कि ऊर्जा को अपनी ऊर्ध्वगामी बनाना, उसका अधोगमन होने से बचाना, ये कार्य विशेष रूप से मूलाधार में होता है। लेकिन प्रारंभिक रूप से साधक जब अभ्यास करता है तो वो अपने एनस के एरिया को संकुचित करता है, उसे ऊपर उठाता है। सबसे पहले आपको संकुचन करना है और फिर ऊपर की तरफ उसे खींचना है। जब धीरे धीरे से अभ्यास होना शुरू हो जाता है तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जननेंद्रिय और गुदा के मध्य का जो भाग होता है, वहाँ पर हम किस प्रकार से अपनी एकाग्रता को ले जा सकते हैं और उसका संकुचन कैसे कर सकते हैं, ये हमें समझ आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है, और वो अभ्यास थोड़ा सा सामान्य रखना होता है। इस विषय पर एक वीडियो पहले बना चुका हूँ वज्रोली मुद्रा के विषय में, जो कि इसी हमारे विषय से संबंधित है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को आप अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें हमारी जननेंद्रिय के क्षेत्र पर संकुचन किया जाता है और उसके भी विशेष लाभ हैं। वज्रोली क्रिया की वीडियो आप देख लें। कुछ समय तक वज्रोली का अभ्यास किया जाए, उसके बाद हम मूलबंध को सामान्य रूप से लगाते हैं। फिर धीरे धीरे से हमारी सजगता जब एकीकृत हो जाती है, लगनी शुरू हो जाती है मूलाधार चक्र पर, तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से उस विशेष बिंदु पर हमें अपने ध्यान को ले जाना है। सबसे पहले क्या करना है, किसी भी
अच्छे स्थान पर बैठ करके आपको सिद्धासन लगाना है या फिर सिद्ध योनि आसन लगाना है। सिद्धासन की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, विस्तृत रूप से सिद्धासन के विषय में बता चुका हूँ। उसका लिंक भी आपको मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी आप देख लें। क्योंकि मूल बंध के अभ्यास में अगर सिद्धासन का अभ्यास साथ में सिद्धासन के अभ्यास में बैठकर ही मूल बंध किया जाए तो वो विशेष आपको फायदे देने वाला है। तो सिद्धासन में बैठ के करें। कारण उसका ये है कि हमारे जो वज्र नाड़ी होती है, इस प्रकार से जब हम अपने पैर को पीछे ले जाते हैं और वो वहाँ पे सटाते हैं तो उससे हमें हमारी वज्र नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र से संबंधित होती है। तो वहाँ पे इसके लाभ बढ़ जाते हैं। तो आपको वो वीडियो देख लेनी है, किस प्रकार से करना है, सभी बारीकियों को देख करके अच्छे से आपको सिद्धासन लगा करके बैठना है और उसके बाद आगे का अभ्यास करना है। फिर आपको संकुचन करना है अपने एनस का। संकुचन किया और छोड़ दिया। शुरुआत में बहुत अधिक समय तक आप संकुचन नहीं कर सकेंगे। शुरुआत में तो थोड़ी देर तक आप करेंगे, थोड़ा असहज अनुभव करेंगे तो फिर से छोड़ दें। लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप अधिक समय तक भी मूल बंध को लगा पाएंगे। जब हमने शुरुआत की और थोड़ी समय तक हमने एनस को संकुचित किया और ऊपर की तरफ खींचा, फिर हमने छोड़ दिया। इससे अगले अभ्यास में हमें बैठना है सहज ही और मूलाधार की तरफ अपने ध्यान को ले जाना है। मूलाधार की तरफ पूरी तरह से सजगता को ले जाते हुए एनस को संकुचित किया, ऊपर की तरफ खींचा और फिर हमें अधिक से अधिक समय तक रोकने की कोशिश करनी है। जितनी भी अधिक समय तक रोक सकें रोकें, फिर छोड़ दें। जितनी देर हमने रोका उससे आधे समय तक आप सामान्य स्थिति में बैठे रहें और फिर से इसी अभ्यास को एक बार दोहराएं। फिर से बार बार इस अभ्यास को कुछ समय तक दोहराते रहना है। लगभग 5 मिनट से शुरू करके आप धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। इसके अगले वाले अभ्यास में आपको यही मूल बंध का अभ्यास अंतकुंभक के साथ करना है। आपने सांस को अंदर लिया और सांस को अंदर ही रोक लिया। साथ ही साथ अपने एनस को भी आपने संकुचित किया और ऊपर की तरफ उठाया। इस तरह से आप कुछ देर तक रुके, फिर पहले आपने सांस को बाहर छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे आपने मूल बंध को भी धीरे धीरे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। इस प्रकार से इसका अभ्यास आप करेंगे। 3 चरण में हमने इसे बांट दिया है। पहले चरण में सामान्य रूप से संकुचन और फिर शिथिलीकरण, दूसरे अभ्यास में अधिक समय तक रोकना और तीसरे अभ्यास में अंतकुंभक के साथ सांस अंदर लेकर के रोक करके हमने इस अभ्यास को किया। तीनों अभ्यासों को आप शुरू करें और इससे विशेष लाभ आप अनुभव करेंगे। बहुत सारे मेरे नवयुवकों को जो समस्याएं रहती हैं, स्वप्न दोष आदि की समस्या रहती है, धातु संबंधी विकार रहते हैं, प्रजनन तंत्र से संबंधित अनेकों समस्याएं हो सकती हैं, सभी में इसका विशेष लाभ, पाइल्स में विशेष लाभ मिलेगा। पेल्विक रीजन की जो हमारी मसल्स है उनको ये स्ट्रेंथनिंग करता है, उनको मजबूती देता है। इसलिए जिसको बहुमूत्र की समस्या है वहाँ पर भी, जो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बार बार जाना पड़ता है मोशन के लिए, वहाँ पर बार बार जाना पड़ता है उन्हें यूरिन पास आउट करने के लिए, वहाँ पर भी आपको विशेष लाभ इसके प्राप्त होंगे। अब इसके थोड़े और आगे बढ़ते हुए आप थोड़ा अनुभव करके देखें। आप मेरे साथ ही एक आसन का अभ्यास करें, आप खुद अनुभव करें। जैसे अगर हम सलभाषण करते हैं तो उस स्थिति में क्या अनुभव होता है, उस अनुभव को आप करके देखें। आप अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं, हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए इस प्रकार से लेट जाते हैं और फिर सलभाषण का अभ्यास करते हैं। सलभाषण के लिए आप अपने दोनों पैरों को घुटने ना मोड़ते हुए धीरे धीरे से ऊपर उठाते हैं और जैसे ही आप सलभाषण की स्थिति में अपने पैरों को पीछे से सीधा उठा करके कुछ समय रुकते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि यहाँ पर मूलबंध स्वतः ही लगना शुरू हो जाएगा। अपने आप मूलबंध लगना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर रोकें और अनुभव करें, फिर धीरे धीरे से वापस। इस प्रकार आप देखेंगे कि जब आप किसी आसन को करते हैं तो उस आसन को करते हुए अपने आप मूलबंध लगना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे आसन हैं, कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिसमें उद्यान बंध, जैसे कि सर्वांगासन करते हैं तो उद्यान बंध लगना शुरू हो जाता है। कुछ आसनों में जलंधर बंध, कंधार आसन आप करते हैं तो उसमें जलंधर बंध लगना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग आसनों में अपने आप ही बंध लगते रहते हैं। तो इन बंधों पर अगर हम सही प्रकार से जानकारी रखते हुए और सजगता को रखें और ऐसा अनुभव करें कि इससे हमें क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं, तो इस सजगता के साथ अगर आप आसनों में बंधों का प्रयोग करेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आगामी कुछ वीडियोस में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि कैसे
हम इन आसनों में सजगता के साथ बंदों को जोड़ सकते हैं। कुछ ऐसी श्रृंखलाएं लेकर के आऊँगा जिनमें जो सामान्य रूप से आप आसनों का अभ्यास करते हैं उनमें और अधिक लाभ के लिए और अधिक अच्छे तरीके से करने के लिए, क्या आपके श्वास की गति हो, कहाँ पर ध्यान लगाना है, किन बंदों का प्रयोग करना है और क्या सही विधि हो सकती है जिससे कि सहज ही आसानी से आप उन आसनों का अभ्यास कर सके। आप अपनी जिज्ञासा के अनुसार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं किन आसनों पर आप वीडियो चाहते हैं, उन आसनों पर ही मार्गदर्शन के साथ मैं आपको वीडियोस देता रहूंगा। इस वीडियो के संबंध में, मूल बंध के संबंध में अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो मेरे साथ अवश्य साझा करें, मैं निश्चित रूप से उनका जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।